नमस्कार, मैं हूं पंकज सक्सेना। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश महामंत्री सुशील उनियाल जी। इनसे बात करेंगे कि पिछले कई सालों में उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या कार्य किया, कितने विधायक रहे। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सुशील, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका जो दल है कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या उद्देश्य था इस दल की स्थापना के लिए? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमको उत्तराखंड क्रांति दल को मौका दिया है। देखिए, हमारा दल जो है ये उत्तराखंड जो आंदोलन से जन्मा हुआ हमारा दल है। 24-25 जुलाई को इसकी स्थापना हुई। हमारे जो प्रोफेसर डी पंत जी, देवीदत्त पंत जी जो है कुमाऊं, यहाँ के कुमाऊं के कुलपति भी रहे कुमाऊं विश्वविद्यालय के, तो उनके नेतृत्व पे 24-25 जुलाई को मसूरी में एक अधिवेशन हुआ। उसमें इस राज्य की मांग, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था, वहां हम लोगों को, पहाड़ के लोगों, मतलब जो उत्तराखंड के अंदर रहता है वो सब पहाड़ का है, पहाड़ के लोगों को मतलब जैसे भेड़ बकरियों की तरह देखा जाता था। उस नजर से हमारी, मतलब आज हमको, हमारी कोई पहचान नहीं थी। आज उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कम से कम हमको लोग उत्तराखंड की दृष्टि से देखते हैं कि उत्तराखंड के लोग हैं। तो ये उत्तराखंड क्रांति दल का काम है कि राज्य नहीं तो बन भी नहीं पाता, ये उत्तराखंड क्रांति दल की देन है। सुशील भाई, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने उत्तराखंड जब से बना है तब से कितने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं और क्या क्या स्थिति रही है, और लोकसभा में कितने आपकी स्थिति मजबूत रही? देखिए, जब से राज्य बना है तब से लगातार यूकेडी, क्योंकि राज्य स्तरीय पार्टी है तो यूकेडी ने चुनाव लड़ा। सबसे पहले जो 2002 में जब चुनाव हुआ तो हमारे 4 एमएलए आए। इसमें नंबर 1 श्री काशी सिंह गिरी जी, दूसरे विपिन त्रिपाठी जी, तीसरे नारायण सिंह जंतवाल जी, चौथे हमारे प्रीतम सिंह पंवार जी। अब कुछ लोग, क्योंकि यूकेडी एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, यूकेडी से लोग ट्रेनिंग लेते हैं और दूसरे पार्टियों में भाग जाते हैं। ऐसा भी हमारे साथ बहुत ज्यादा हुआ है। तो उसके बाद 2007 का जो चुनाव हुआ उसमें हमारे 3 एमएलए आए, माननीय दिवाकर भट्ट, ओम गोपाल जी और पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी। कई मुद्दों को लेकर हमने समर्थन भी उसमें दिया था। 2012 में हमारी 1 सीट आई। अभी तक उसके बाद तो हम 0 है, लेकिन हम सड़क पे संघर्ष हम करते रह रहे हैं। 0 का कारण क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जब से उत्तराखंड बना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पे राज किया, और जबकि उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय पार्टी है। आप अदर स्टेट की बात करेंगे, वहाँ चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, गोवा हो, वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टी उनका दबदबा रहता है। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल का दबदबा क्यों रहा? क्यों क्षेत्रीय पार्टी धीरे धीरे पीछे होती गई? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी जब बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे उस टाइम की परिस्थितियां क्या रही होंगी, जब हमारे लोगों ने इन लोगों को समर्थन दिया हुआ है, क्या रहा होगा, वो ऐसी स्थितियां रहेंगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, उत्तराखंड आज का जो उत्तराखंड क्रांति दल है, कभी भी ये 2 पार्टियों को समर्थन ना दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। उत्तराखंड क्रांति दल इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ेगा, और हम जब इनके साथ गए तो कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे बीच में जहर बोलने का काम किया। आपने देखा होगा कई बार हम लोगों को आपस में टकराव भी हुआ। वो कारण नहीं कर रहा, क्योंकि ये चाहते नहीं कि रीजनल पार्टी हो जाए। अगर हम बाय द वे उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत अगर हो जाता तो ये पार्टी कहाँ रहती उत्तराखंड राज्य के अंदर? क्योंकि देखिए, जल का मुद्दा हमने उठाया, जंगल का मुद्दा हमने उठाया, उत्तराखंड का मुद्दा हमने उठाया है, और हमारे मुद्दों को छोड़ के गैरसैंण का मुद्दा किसका है? हमारा मुद्दा है। और आज तक जो है गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बन पाई है। लेकिन उत्तराखंड का संकल्प है कि जिस दिन हमारे पास पावर आएगी, हमारे तमाम जो हमारी शपथ ग्रहण समारोह ही गैरसैंण में होगा। सुनील जी, सबसे बड़ी बात है आपकी जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, पहाड़ की क्षेत्र की उत्तराखंड क्रांति, लेकिन लोगों के दिलों में जगह क्यों नहीं बना पा रही? क्या रीजन है? पार्टी छोड़िए, लोगों के दिलों में जगह क्यों नहीं बना पाई आपकी पार्टी, जबकि पहाड़ से लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, आप 10 आदमियों के बीच में जाओगे तो उसमें 8 आदमी ये कहेंगे यार उत्तराखंड क्रांति दल आना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आज की स्थितियों में, पहले चुनाव कैसा होता था और आज की स्थिति में ये चुनाव, इन्होंने ये 2 राष्ट्रीय पार्टी जो है, एक सांपनाथ और एक नागनाथ, ये दोनों भाई भाई हैं। इनका पता नहीं है कि कौन कब किसको डस जाए। इन लोगों ने क्या किया कि पैसे के मतलब आप ये देखो ना, छोटा सा चुनाव होता है तो वहां कितना पैसा बढ़ाते हैं। तो हम लोगों के पास सीमित संसाधन होने के बावजूद भी हम चुनाव लड़ते हैं। आप त्रिस्तरीय चुनाव में देखिए, जो पंचायत चुनाव है, इसमें हमारे जितने भी जिला पंचायत सदस्य निकले हैं, जीते हैं, यानी कि वो बिना पैसे के, बिना जो यहाँ का जो माहौल इन्होंने खराब कर रहा है शराब और मुर्गे की, उससे ये बिना उससे ये हमारे जिला पंचायत सदस्य निकले हैं। हमारे कई बीटीसी मेंबर हैं, प्रधान हैं। तो ये निस्वार्थ जो कट्टर उत्तराखंडी लोग हैं, जो पहाड़ की बात को हम मानते हैं, राज्य को देखिए, राज्य तभी बच पाएगा जब उत्तराखंड क्रांति दल को आप यहाँ मौका दोगे।
आपने कहा उत्तराखंड क्रांति दल को मौका दो, पहाड़ों की आप स्थिति के पहाड़ पे स्थिति पूरी तरह से खराब, पलायन नहीं रुक पा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं रहा, आपकी जो पार्टी का लगातार संघर्ष भी करती है, तो इन मुद्दों को लेकर क्यों आप लोग विधानसभा या राज्यसभा या स्थानीय विधायकों को गिराव करते हैं या प्रशासन से बात करते हैं? मेन मुद्दा क्या है? सबसे युवाओं बेरोजगार है, आज युवा दिल्ली वगैरह नौकरी के लिए जा रहा है, तो यहाँ उत्तराखंड क्रांति इसको लेकर मुद्दों को लेकर क्यों नहीं जाती है? देखिए मैं छोटा सा एक बताता हूँ, ये जो बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा है, आपने देहरादून के अंदर देखा होगा, हमारे 14 कर्मचारी जो पहाड़ के लोग होटलों में काम करते थे, उन होटलों में काम किया, उनके कर्मचारियों ने उनको सैलरी नहीं दी। आपने देखा होगा पूरे राज्य के अंदर बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। हमारी जो युवा शाखा, जो युवा टीम है उत्तराखंड क्रांति दल की, हमारे छोटे भाई जो आशीष नेगी जी है, उनके नेतृत्व में वहां होटल में गए और उसको कहा कि भाई इन लोगों का सैलरी दे। लेकिन वहां पर ऐसा होता है, देखिए अगर हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के लिए या हमारे राज्य के लोगों के, हमारे लोगों के लिए अगर कोई अपशब्द कहेगा तो वो भी सहन नहीं किया जाएगा। तो युवा है, थोड़ा होता ही है, तकरार हुई होगी, लेकिन ये देखिए 14 लोगों की सैलरी दिलाने के बाद क्या किया सरकार ने? हमारे लोगों को जेल डाल दिया, 14 दिन तक जेल रहे हमारे लोग। तो आप ये बताइए, उनको तो वहां उन्होंने जेल डाल दिया, और जो नैनीताल की इतनी बड़ी घटना हुई, इनके जो सत्ता पक्ष के लोगों ने की, इनको ये खुला जा छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ चश्मा भी दो तरीके का है। जो गरीब लोग होते हैं उनको अलग नजरिए से देखा जाता है, जो अमीर लोग होते हैं उनको अलग नजरिए से देखा जाता है। तो हमारा मानना यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने पलायन की बात, रोजगार की बात और ये उत्तराखंड की मूल निवास की बात, गैरसैंण की बात, ये उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और जो ये कहते हैं, ये खाली मतलब जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा और कोई नहीं कर सकता इसमें। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पर है विकास की बात करती है, कांग्रेस थी उन्होंने भी कहा हमारे द्वारा विकास किया गया, और जैसे त्रिस्तरीय चुनाव की बात की आपने, कल जो परसों इतना बवाल हुआ और दोनों ही पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, जनता जान चुकी है। तो क्या लगता है नहीं कि दोनों के पार्टी की द्वारा विकास किया गया नहीं किया गया, और किस प्रकार से माहौल जो जनता ने कल देखा? देखिए आपने देखा होगा, जो सब देश की ये जो बोलते हैं दुनिया की सबसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का आपने बयान सुना होगा। उन्होंने क्या बोला कि अरे यार तो चुनाव में गोली चलती रहती है। मतलब आप ये बताइए कि एक राज्यसभा सांसद और एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जिस भाषा की शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गोली चलती रहती है, तो आप ये लगाइए कि ये निर्देश कहां से चल रहा है गोली चलने का? इसका मतलब इनके आका ऐसा बोलते हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है। 56 घोटाले जब राज्य हमारा बना कांग्रेस की सरकार ने किए, जब खंडूरी जी सरकार बनी उसके बाद 54 घोटाले इन्होंने किए। तो ये मैंने आपको बताया, देखिए आज भाजपा और कांग्रेस दोनों एक है, कोई किसी को पता नहीं है। देखिए भाजपा के लोग कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस के लोग भाजपा में आते हैं, तो इन दोनों का कोई भी मतलब, हम तो ये मानते हैं कि एक सांपनाथ एक नागनाथ है, ये जनता इनसे उग चुकी है। अब हम देखिए तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल को लोग पसंद कर रहे हैं और हम उनके बीच में जा भी रहे हैं। सीमित संसाधन होने के बावजूद और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो 2027 में हम पूर्ण बहुमत पर सरकार बनाएंगे। 2027 की बात कर रहे हैं आप, जिस प्रकार से विकास की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कहती है हमने विकास किया, हमको 27 में आएंगे, भाजपा के द्वारा लगातार करें तो हमारे विकास के कारण ही दो बार सरकार बना चुके हैं। तो क्या लगता है नहीं कि उन्होंने विकास किया भाजपा ने? देखिए आपको लगता है, आप ही बताइए कि ये विकास क्या, जो इन्होंने विकास किया है वो विकास की राजनीति कर रहे हैं या ये कुछ और खेल की राजनीति कर रहे हैं? आप हल्द्वानी, मतलब आप हल्द्वानी नहीं, आप पूरे उत्तराखंड का माहौल आप देखिए, कहां पर आपको विकास चल रहा है बताइए? मतलब जहां पर होता है तो घोटाले इनके आ रहे हैं, इनके जो ओएलटी है वो तक घोटाले कर रहे हैं। तो ऐसे इसको कैसे कहा जाएगा? मतलब क्या खनन के काम देने से दूसरे राज्यों के लोगों को आपने यहाँ खनन का काम दे दिया, शराब का काम आपने यहाँ दूसरे राज्यों को दे दिया, एक छोटा सा ठेका होता है तो आप ये गाजियाबाद की पार्टी को दे तो किसको ये रोजगार होता है क्या? ये किसको रोजगार दे रहे हो आप? उत्तराखंड के लोगों को बाहर भेजो और बाहर के लोगों को उत्तराखंड लाओ, क्या इसलिए राज्य बनाया था? ये 42 लोगों की शहादत हुई है, इसमें 2 महिलाओं की भी, हमारे हंसादनाई बिलमती चौहान इसमें शहीद हो गए, मुजफ्फरनगर कांड जैसे हुए। तो राज्य के मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो नौजवान साथी हैं उनको जिस दिन अगर ये पता चल गया कि हमारे उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए क्या क्या घटनाएं हुई, हमारी माताओं बहनों ने क्या क्या कुर्बानियां सही, तो मैं बता रहा हूं भाजपा का और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कोई देखने को नहीं मिलेगा, भाजपा कांग्रेस का कोई झंडा नहीं उठा पाएगा अगर लेकिन ये होता क्या है कि युवाओं को बरकरार लेता रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये तमाम इन्होंने अपनी गैंग तैयार कर रखी है कि कुछ बात अगर होगी तो गुंडा, मतलब एक हिसाब से युवाओं का ये शोषण कर रहे हैं, युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ये नशे में आप देख लोगे कि पूरे उत्तराखंड में आज स्मैक का जहर बोल गया भाई। और इनके आज भी मैं लाइव देख रहा था यूट्यूब में, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर से स्मैक बरामद हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये कौन कर रहा है? ये हमारे राज्य को बर्बाद कौन कर रहा है? इसको सोचने की जरूरत है। लेकिन हम निगाहें
सबको हम देख रहे हैं। जिस दिन हम लोग पावर में आएंगे, कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, कौन क्या क्या कर रहे हैं इस राज्य के अंदर, हम नोट कर रहे हैं इसको। मौका आएगा तो हम जरूर बताएंगे कि ये राज्य कैसे चलता है। चलिए, मौका है, आप जरूर जवाब दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप यूकेडी के हैं और यूकेडी के जो दिग्गज नेता है ना ही सवाई करते दिखाई देते हैं कि यूकेडी एक सीमित रह गई है। आगे क्यों नहीं बढ़ते? आपके तो क्षेत्रीय पार्टी है, आप आइए, सत्ता में आइए, विकास करिए। देखिए, आप आरोप कांग्रेस पे लगा रहे, बीजेपी लगा रहा है, आप सत्ता में आइए, पब्लिक को अपने भरोसे में लीजिए, सत्ता में आके अपने विकास कीजिए। लेकिन जो भी पार्टी आती है अपना ही भला सोचती है, जनता का भला नहीं सोचती है। नहीं, देखिए, आज जो ये थोड़ा बहुत जो गैरसैंण चिल्ला रहे हैं ना ग्रीष्मकालीन, ये यूकेडी की देना है। अगर यूकेडी इस मुद्दे को नहीं उठाती तो गैरसैंण कब तक दब गया होता। मेरा सवाल था, आपके जो दिग्गज नेता है वो कहाँ गायब है? मैं वही बता रहा हूँ, ये हमारे देखिए, हमारे जो दिवाकर भट्टियों बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो आ गए राजनीतिक आग की, मुझे इस राज्य के लिए कुछ करना है। काशी सिंह रेड्डी जी हैं, ये तमाम लोग हैं। हमारे जो डॉक्टर जंतवाल है, वो अब उम्र के हिसाब से थोड़ा बीमार भी होने लगे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं, उन्होंने छोड़ दो, कह तो दिया कि युवा टीम को, जो दूसरी टीम है वो काम करे। मैंने बताया कि देखिए, पहले उत्तराखंड कांग्रेस ने कुछ और स्टाइल से काम किया, आपका जो नवयुवक है उत्तराखंड कांग्रेस, अब वो दूसरे तरीके से काम करेगा। जो जिस भाषा में मानेगा उत्तराखंड कांग्रेस उसको उस भाषा में जवाब देगा। कल भी त्रिपुरा पंचायत चुनाव के लिए जिलाध्यक्ष के लिए सबसे बड़ा अहम सवाल होता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों ही ने मुकदमा एक दूसरे पर पंजीकृत कराया कि उन्होंने अगवा किए, उन्होंने अपहरण कर लिए। तो ये जो 5 जिला पंचायत सदस्य कहाँ गायब हुए? और सबसे बड़ी बात, जैसे एक वीडियो आपका मैंने भी देखा जिसमें आप साफ तौर से बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी पुलिस में धारा 144 लाख हथियार है, कहाँ से आ गए? तो ये क्या षड्यंत्र है, किसकी चाह रही? देखिए, ये सरकार कुछ भी करा सकती है। जब पूरे देश के अंदर जैसा माहौल चल रहा है, वैसा यहाँ भी उत्तराखंड में भी चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन ये करता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से ये जो 5 जिला पंचायत सदस्य हैं, हालांकि हमारे मित्र हो सकते हो, इनकी संदिग्ध भूमिका भी जांच होनी चाहिए। ये कहां गायब हुए और क्यों गायब हुए? भाई, इन्होंने, क्योंकि देखिए, और पंचायत सदस्य थे, औरों को क्यों नहीं किया उन्होंने अगवा, इनको क्यों किया? कुछ तो कारण रहा होगा। और जो ये उठाने और बचाने वाली बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, ये षड्यंत्र भी हो सकता है, ये षड्यंत्र भी हो सकता है, ये राजनीति में अपने घर वालों को बेच देंगे, तो ये तो फिर ये दूसरे लोग हैं। तो यूपीडी भी तो राजनीतिक पार्टी, उस पर आरोप नहीं लगेगा? देखिए, हमने तो चुनाव में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है ना यहाँ पर। हमारा तो इधर नैनीताल जिले में हमारे, जिसको हमने समर्थन दिया था, प्रधान रुझान जरूर हमारे बने हैं, बीटीसी मेंबर बने हैं, लेकिन हमारे जिला पंचायत में कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो ऐसा माहौल जो देखने को मिला, ठीक है, जैसे चलता था वो सबको पता है, दाल में नमक ये करते हैं, लेकिन जो इस प्रकार की खुलेआम गुंडागिर्दी हुई, आप ही बताइए, क्या देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर हम उत्तराखंड की थू नहीं हुई होगी? मतलब इसमें पुलिस प्रशासन वैसा है। पुलिस प्रशासन का तो ये होता है, जिसकी सरकार होती है उसके पूत होता है। तो पुलिस प्रशासन को ये सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी तो गाज किसके ऊपर गिरेगी। अगर बाय द वे माननीय हाईकोर्ट अगर आज कुछ हो जाएगा तो किसके ऊपर गिरेगी? जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, डीएम और एसएसपी, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये क्यों ये सोचते हैं कि सत्ता आजीवन नहीं रहेगी? सत्ता तो चेंज होती रहती है, इनको तो अपने विवेक से काम करना चाहिए। तो जो भी घटना चक्र हुआ, चाहे वो सरकार ने कराया या किसी ने कराया या अपोजिट पार्टी ने कराया, इसमें पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सुशील, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये खरीद फरोख्त का जो मामला आता है, बहुत ही खतरनाक। जो इंसान अपने हित के लिए बीटीसी मेंबर को खरीदेगा, तो क्या वो विधानसभा, क्या वो लोकसभा, क्या वो जिला पंचायत का विकास कर पाएगा? ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है। जो जीता जाता है दुल्हन आप देख सकते हैं, बड़ी बोली लगाई जा रही, सूत्र बताते हैं कि बड़ी बोलियों से जो बीटीसी मेंबर उनको खरीदा जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, तो क्या विकास करेंगे? क्या उत्तराखंड का विकास हो पाएगा? देखिए, ये चीज जो आप बता रहे हैं, ये मैंने करीब 15 दिन पहले इसको बोल दिया था, ये समर्थन चैनल में बहुत ज्यादा आया था कि उत्तराखंड की बोली लगाने को नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की कीमत बोली है, जिला पंचायत सदस्यों की बोली लगाई जा रही है। अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार थी, है दामी सरकार, तो ये चुनाव को पारदर्शी ढंग से कराते, और जो इनके अध्यक्ष के दावेदार हैं वही खुद गुंडागिर्दी करने में उतारू हैं, तो आम पब्लिक का हाल क्या होगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, देखिए मैं अभी बोल रहा हूं, ये दोनों मिले हुए हैं, इनका कोई पता नहीं कब कोई भाजपा में आ जाए, कब कोई कांग्रेस में आ जाए। इन दोनों की एक ही लाइन है
कि दूसरों को बेवकूफ बनाओ और गुंडागिर्दी करो और अपना राज करो। तो इसलिए यह है कि हमारा उत्तराखंड की जनता से, आपके चैनल से मेरा निवेदन है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, ये एक नागपुर से चलती है, एक दिल्ली से चलती है। तो जो नागपुर से वाले कहेंगे वो यहाँ वाले करेंगे। यहाँ वाले की हिम्मत है, जरा एक चपरासू को हटा के दिखाते हैं। एक दर्जा राज्य मंत्री जो है वो गृह मंत्री के साइन से हो रहा है, तो कहाँ वो अपना अधिकार है किसी का? हमें जी जरा अपना एक चपरासू को हटा के दिखाते हैं किसी को? नहीं है उनके अंदर हिम्मत। जब दिल्ली दरबार से हुक्म आएगा, नागपुर से हुक्म आएगा, तब जाके अपना काम करेंगे। पर आपका कहना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, एक दिल्ली से एक नागपुर से बिल्कुल संचालित होता है, कठपुतली की तरह काम करती है राष्ट्रीय पार्टी। उत्तराखंड के लिए इनका कोई विजन नहीं है। इनका उत्तराखंड का अगर विजन होता तो पहाड़ क्यों खाली हो रहे हैं, क्यों हमारे ये इतना नुकसान हो रहा है बताइए? जितने भी कांग्रेस है, बीजेपी ने, ये भी तो पहाड़ के नेता हैं। ये पहाड़ के नेता हैं, लेकिन ये शेर की खाल में ये सियार छुपे हुए हैं। असली शेर हम लोग हैं, जिन्होंने राज्य बनाया, जिन्होंने लाठियां खाकर ये राज्य बनाया। आज तमाम जितना आंदोलनकारी है भाजपा कांग्रेस के, इसमें से 90% आदमी फर्जी हैं। मैं नाम गिन के बता दूंगा किस किस के। सुशील जी, आप कह रहे हैं शेर हम है, तो आपने अपना परचम क्यों नहीं लगाया? जी हाँ, जब से उत्तराखंड बना तब से देखिए, आपने बहुमत से आई। देखिए बहुमत मैंने आपको बताया ना, जनता ने हमको समर्थन दिया 2002 में जनता ने दिया। मैंने आपको बताया कि कुछ खामियां हो सकती हैं। अब आप अपने 2004 की बात की थी, आपके जीते तो उन्होंने समर्थन दिया था, उनके समर्थन से पार्टी भी बनी थी। नहीं देखिए, बनी थी 2002 में कांग्रेस की फुल बहुमत था, हमारा कोई गठबंधन नहीं था। 2007 में हमारा गठबंधन था, 4 एमएलए हमारे जीते थे, लेकिन 4 एमएलए क्या करते हैं, ये आज यहाँ परिसीमन हुआ, 9 सीटें कम हो रही थी, यूपीटी की बदौलत थी कि इसमें 6 सीटें कम हुई, तमाम हमारे लोग जेल गए। और हमारी अभी तक तो यह है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है ना, उसको सीधे अंदर करते रहे। ऐसी तानाशाही हमने कभी देखी हुई नहीं। तो यूकेडी अपने हिसाब से काम कर रही है, और मैंने आपको बताया कि अगर हम 2000 जैसा हम काम कर रहे हैं, आप लोगों को सहयोग रहेगा। बहुत जल्दी ऐसे लोग यूकेडी में आने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी सोचेगी कि हमने ये गलत काम क्यों कर दिया। आपने बात कही कि अगर जो सही बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। जेल में रह के तो गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया था। लेकिन वो जेल, ये गलत ढंग से जेल डाल रहे हैं ना, मतलब ये आदमी की आजादी छीन दे रहे हैं। अगर आप कुछ बोलते हैं तो दूसरे दिन ही वहां आपको ऊपर से फोन आ जाएगा पुलिस का कि भाई इस पोस्ट को हटाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो रहा है। ये ऐसी तरह से हमने नहीं देखी। संविधान में है भाई, अपनी बात तो हम कह रहे हैं, हम किसी को गाली थोड़ी पकड़ रहे हैं, हम कोई देश विरोधी नारे थोड़ी लगा रहे हैं। हम तो अपने राज्य के बारे में बोल रहे हैं, भाई ये राज्य अगर हमने बनाया है, हमारे सामने अगर कोई इसको गड़बड़ करेगा तो हम कैसे चुप हो जाएंगे? ये नैनीताल की घटना देखो, बेताल की घटना देखो, द्वाराट की घटना देखो, ये क्या गुंडागिर्दी के लिए राज्य बनाया? भाई आज शहीद, अगर आज शहीद जो हमारे शहीद 42 शहीद हुए, अगर उनकी आत्माएं कहीं देख रही होंगी तो वो रो रही होंगी कि राज्य हमने इसलिए बनाया कि यहाँ ऐसी गोली बारूद चले। अगर गोली बारूद का अगर शौक है तो फिर तो ये बिहार से कम थोड़ी हो गया। तो बिहार में पहले ऐसा चलता था, बिहार की तर्ज पर जो है उत्तराखंड राज्य चल रहा है। मैंने आपको बताया, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राज्य अपने लोगों से नहीं चला रहे हैं। अगर यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी अपना विवेक लेते ना, तो यहाँ के बारे में सोचते हैं। वो तो पहले वहां से दिल्ली से फोन आता है कि आज किसको अपॉइंटमेंट करना है, किससे मिलना है, किसको देना है, किसको लेना है, कब सोना है, कब उठना है, तो उनकी वो दिनचर्या डायरी में नोट है। उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो अपना मालिक है। जहां चाहेंगे हम जो भी करेंगे, हम राज्य के लिए करेंगे। हमें उत्तराखंड से बाहर के लिए कोई मतलब नहीं है। जो उत्तराखंड के अंदर रहता है वो उत्तराखंडी है। 27 में चुनाव होने वाला है, तो कितने विधानसभा सीटों से आपकी जो पार्टी लड़ेगी? क्या अगर बहुमत मानती, क्या मुद्दा आपका रहेगा, क्या जनता का? देखिए, पहले हमको वहां पहुंचाओ तो सही। हम तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, पहले जनता हमको जनादेश तो दे। मुद्दे क्या रहेंगे आप? अब मुद्दे हम बताएंगे तो छोड़ देंगे भाजपा कांग्रेस वाले। वो गैरसैंण वाला मुद्दा उन्होंने छोड़ लिया, हमारा तमाम मुद्दे हमारे छोड़ लेते हैं। इसलिए यह है कि मतलब भाजपा कांग्रेस मुद्दे छोड़ के सब चोर हैं भैया। मैं आपको अपने 84 के जो हमारे वो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, मैं वो दिखाऊंगा आपको। जो मुद्दे हैं हमारे छोड़ते हैं। इसलिए यह है कि हम अपने विजन में लगे हुए हैं, और 2027 में जब मौका मिलेगा, जब हमको पावर मिलेगी, तभी तो हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी हम बोल देंगे कि हम ये करेंगे तो ऐसे तो लोग कहेंगे हवा में बात कर रहा है। पहले हमको मौका दो, उसके बाद हम दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। पहले आप बच्चे को एक बार हाई स्कूल का पेपर देने दो ना। पहले कैसे कह दो कोई फेल है, पास है, पहले उसको पेपर में बिठाओ। वो पास होगा तो ठीक, नहीं होगा, फेल होगा तो बाहर करो। एक बार हमको मौका दो। ये शोभुक्ता तो भाजपा कांग्रेस ने भी लोग के बीच में कहा था कि मौका दो, जनता ने मौका दिया। देखो भाजपा कांग्रेस तो देखो, मैंने आपको बताया ना पहले से ही, वो अब मैं कुछ नहीं कहता हूं कि वो एक हिसाब से लूट तंत्र पर विश्वास करते हैं। वो संविधान की नाम लेते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से कहां काम कर रहे हैं बताइए? अगर संविधान के हिसाब से काम करते हैं तो ये घटना इतनी बड़ी हो जाती क्या? आज जो ये मामला चल रहा है, और वो पंचायत सदस्यों की हालत मुझे पता नहीं कैसी होगी।
वो मुझे लगता है वो वीडियो भी उन्होंने दबाव में बनाया, किसके दबाव में बनाया, उनकी हालत भी ठीक ठाक नहीं लग रही है। इसलिए यह है कि पुलिस को अपनी पावर का यूज करते हुए उनको स्पष्ट रूप से जो जिसको वोट देने जाता है उसको वो करें। उनको पहले तो ये दिखाया जाए कि भाई तुम्हें अगवा किया या नहीं किया, किसने किया या किसके बहकाव में किया। तो पुलिस को जो है स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, अपना किसी के दबाव में काम ना करें। नहीं, कल तो कोतवाली में बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप में दोनों ही पार्टियां कल कोतवाली में सरकार के खिलाफ बैठी। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये दोनों एक ही हैं, इनका कोई पता नहीं ये कब क्या कर दें। ये रात को किससे टेलीफोन में बात कर दें। दोनों आप कह रहे हैं दोनों पार्टियां एक हैं, और कल चुनाव में तो इन दोनों में गोलीबाजी, और सामने एक तरफ बीजेपी थे, एक तरफ कांग्रेस थे, दोनों गुटबाजी आपस में लड़ रहे थे। देखो, अगर कोई भाजपा का या कांग्रेस का आदमी भाजपा में चले जाएगा तो वो उनके लिए दूध का धूला बच जाएगा, वो वॉशिंग पाउडर से साफ सुथरा निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों एक ही हैं। कई बार इनकी ऐसी हरकतें उत्तराखंड राज्य को कहां किस स्टेज में खड़ा कर रही हैं, ये हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनके लिए बहुत बहुत घातक होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए भाई आप और हम लोग तो जैसे चल रहे हैं वो चलेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए देखो, हमारा राज्य आज पूरा कर्जे में है। एक बच्चा भी अगर पैदा हो रहा है तो वो भी कर्जे में डूबा हुआ है। ये अपने ऐश और आराम के लिए उत्तराखंड को गिरवी रखने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस राज्य को बचाना है तो क्षेत्रीय सोच को लाना पड़ेगा, और नहीं तो ये स्थिति जो है बिहार की तर्ज में जा रही है पूरी। मतलब अगर उत्तराखंड बचेगा तो उत्तराखंड क्रांति दल से बचेगा। बिल्कुल। तो जनता के बीच में जाइए ना, आप जनता से बात कीजिए। जनता को अपने भरोसे में लेके क्यों नहीं आते उनियाल जी? आपके नेता लोग क्यों नहीं जाते? आप 70 की 70 सीटें पे हैं, लेकिन 4, 3, 2, 1 का आंकड़ा आपका रह जाता है। नहीं, देखिए, वो मैंने बताया ना, अब जो है नया समीकरण चलेगा। 27 में हमारी स्थिति कुछ और होने वाली है। अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे, इसमें आपके पार्टी से मेयर पद के क्यों नहीं खड़े हुए? नहीं, मेयर पद हुए थे। क्या रहा उसमें स्थिति? आपको पता, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि धन बल की राजनीति है। मेयर का चुनाव लड़े हो जैसे भी लड़े, लेकिन यह है कि हमारी पार्टी कम से कम चुनाव तो लड़ती है। मोहन कांडपाल हमारे चुनाव लड़े थे, हमारे कई पार्षद के चुनाव भी लड़े थे। ऐसा नहीं है सब लड़ते हैं चुनाव। लड़े हैं, जीते भी हैं, लेकिन मेन सवाल ये होता है जी, क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड जब से बना है, सबसे अहम भूमिका क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका होती है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल क्यों नहीं, बार बार मेरा आपसे एक सवाल है, क्यों पीछे रह जा रही है? मैंने आपको बताया ना कि पीछे देखिए धन बल की कमी है, और थोड़ा सा गलती मैंने आपको बताया कि कुछ हो सकता है जिस टाइम हम सरकार में गए होंगे कुछ बिंदु को लेके, हो सकता है कि हमको नहीं जाना चाहिए होगा। आज की स्थिति में बता रहा हूँ, टाइम के नेताओं ने जो किया होगा। बड़े मगरमच्छ जो है हमेशा छोटी चीज को खा जाते हैं, वो रीजनल थीम को नहीं पनपने देते। अगर आज हम 2007 में या 2012 में अगर हम सरकार में नहीं गए होते तो हो सकता है कि आज हम कहीं और स्थिति होता है। जो उस टाइम की स्थिति रही वो अलग थी, लेकिन अब हमारा स्पष्ट रूप है हमारे अध्यक्ष जी का, और हमारे 24 तारीख को हमारी रामनगर में बैठक है, उसमें हम तय कर देंगे कि हमको क्या क्या आगामी कार्यक्रम करना है। चुनाव तो 2027 तक के उसको कार्यक्रम होंगे। अब महाधिवेशन भी हमारा होने वाला है, इसके बाद उसमें नए अध्यक्ष जो बनेंगे वो तय करेंगे कैसे क्या करना है। तो ये थे हमारे साथ सुशील उनियाल जी, जिन्होंने कहा कि 2027 में जो है उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ पर आएगी, कई मुद्दों को लेकर जाएगी। जो विकास है, जो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस है, दोनों एक दूसरे की भाई है, एक दूसरे के पूरक हैं, अनुपूरक हैं। एक दूसरे पब्लिक को दिखाने के लिए लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव का नतीजा उन्होंने देख लिया, गुंडागर्दी हुई, गोलियां चली और तलवारें चली, इसका उत्तराखंड क्रांति दल विरोध करता है। अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होती। नमस्कार।